नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है आपको देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें दिखाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी यूथ विंग के नेता हर्षित श्रीवास्तव और पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार। कानपुर में पीएफआई के 5 मेंबर, जिनमें से एक बीमार है, एक पीएफआई मेंबर गायब। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 40 आरोपियों के पोस्टर जारी किए। बाकी आरोपियों के पोस्टर आज हो सकते हैं जारी। कानपुर में पथराव और बवाल के मामले में इमारतों की जांच के आदेश। आज इमारतों की वीडियोग्राफी के लिए पहुंचेगी टीम। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने यूपी पुलिस से मांगी रिपोर्ट। हिंसा में शामिल बच्चों की भी जांच की जाए। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा में एक नाबालिग ने थाने में किया सरेंडर। नाबालिग संदिग्धों के पोस्टर में शामिल था। नाबालिग लड़का इस हिंसा में शामिल था। वीडियो फुटेज के आधार पर की गई थी पहचान। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की मांग, नाबालिग लड़के को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाए। कानपुर में हुई हिंसा में अब तक पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। 147 अवैध संपत्तियों की हुई पहचान। कानपुर हिंसा के मामले में 147 अवैध संपत्तियों की पहचान हुई है। जल्दी ही इन इमारतों पर चल सकता है बुलडोजर। कानपुर शहर काजी के बयान को बीजेपी ने बताया भड़काऊ। प्रशासन ने संज्ञान लेने की मांग की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज अंतिम श्रद्धांजलि सभा। मानसा की बहरली अनाज मंडी में होगी श्रद्धांजलि सभा। सिद्धू मूसेवाला की श्रद्धांजलि सभा के लिए परिजनों ने की अपील। युवाओं से पगड़ी पहनकर आने की अपील की। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने दिया बयान। 8 जून को अपने दिल की बताएंगे बात। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इस मामले में एसआईटी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों पर रेकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप। एक आरोपी ने शूटर्स को दी थी मूसेवाला की जानकारी। यूपी के सहारनपुर में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में युवक गिरफ्तार। युवती के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप। पीड़िता ने 5 जून को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। युवक पर धर्म बदलकर शादी करने का लगाया था आरोप। युवती के परिजनों ने कहा जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। आरोपी ने कई दिनों तक लगातार दुष्कर्म किया। आरोपी सुहेल शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देहरादून भागने की फिराक में था। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी का मेला आज से शुरू। कश्मीरी पंडित समुदाय की देवी के तौर पर मानी जाती है खीर भवानी। कश्मीर के 5 बड़े मंदिरों में माता भवानी के मेले होंगे आयोजित। कश्मीरी पंडित आयोजन में होंगे शामिल। कश्मीर घाटी में हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर आयोजन में नहीं पहुंच रहे हैं कश्मीरी पंडित। जम्मू से 250 श्रद्धालु मेले में पहुंचे हैं। जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडित ज्ञानपुर में खीर भवानी के मेले में पूजा अर्चना करेंगे। कश्मीरी पंडित समुदाय में मेले को लेकर उत्साह है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस का नोटिस। आज कोर्ट में हाजिर होने के लिए भेजा नोटिस। मुंबई पुलिस आज राणा दंपति के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। पुलिस ने चार्जशीट दायर करने के लिए वक्त राणा दंपति को हाजिर होने के लिए कहा। राणा दंपति ने महाराष्ट्र सरकार के साथ पुलिस पर भी लगाए थे गंभीर आरोप। पुलिस कस्टडी और लॉकअप में बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल होंगे। एक सत्र का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मेगा रैली को करेंगे संबोधित। औरंगाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। लालू यादव की झारखंड के पलामू कोर्ट में पेशी। 27 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में होगी पेशी। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में आज होनी है पूछताछ। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मामले में है सुनवाई। चीनी वीजा घोटाले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम पर दर्ज किया है मामला। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिनों के वियतनाम दौरे पर रहेंगे। हनोई में ची मिंग को उनकी समाधि स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल फान वांग यांग के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की भी समीक्षा करेंगे।
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद सदस्य के लिए आज करेंगे नामांकन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। ज्ञानवापी केस के जज रवि दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। जज ने अवनीश अवस्थी से मामले की शिकायत की है। आनन फानन में बढ़ाई गई है जज की सुरक्षा। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग खारिज, कोर्ट ने याचिका खारिज की। यूपी में 21 आईएएस समेत 9 जिलों के डीएम का तबादला। लखनऊ, बलिया, बस्ती समेत कई जिलों के डीएम बदले गए। सत्येंद्र जैन के करीबियों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। 2.8 करोड़ कैश, 1.8 किलो सोना बरामद। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन का मांगा इस्तीफा। का हेल्थ मिनिस्टर से तत्काल हवालात मंत्री बन गए हैं जैन। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर आपका बयान। केंद्र के इशारे पर छापेमारी कर रही है ईडी। अनिल देशमुख और नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा कैदियों को वोट देने का नहीं मिल सकता अधिकार। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए दोनों नेताओं ने दी है अर्जी। केंद्र सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति के लिए सेनाओं के नियमों में किया बदलाव। रिटायर्ड 3 स्टार जनरल भी बन सकते हैं सीडीएस। राज्यसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के होटल में विधायकों के साथ सीएम उद्धव, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की। महाराष्ट्र बीजेपी ने सभी विधायकों को मुंबई बुलाया। राज्यसभा चुनाव तक मुंबई में रहने के निर्देश दिए। यूपी के हमीरपुर में एक युवक ने अपनी मां की बेदर्दी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सेंट्रो कार जलकर हुई खाक। कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं। यूपी के बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। अफवाह और उन्माद फैलाने से रोकने की अपील की। यूपी के गोंडा में अनियंत्रित पिकअप वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। यूपी के कुशीनगर में महिला पर पट्टेदार ने ट्रैक्टर चढ़ाया। हादसे में महिला की मौत। यूपी के बुलंदशहर में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। जमकर हंगामा किया। यूपी के बुलंदशहर में एक तांत्रिक ने इलाज के नाम पर पीड़िता को जमकर पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के नोएडा में सीएनजी पंप के पास बस में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। यूपी के गाजीपुर में अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। एसडीएम के निर्देश पर बुलडोजर चलाया गया। यूपी के सुल्तानपुर में श्रद्धालुओं की कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। कार सवार 6 श्रद्धालु जख्मी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एंटी करप्शन टीम ने सब इंस्पेक्टर को 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दहेज हत्या मामले में चल रही थी विवेचना। यूपी के उन्नाव में कल्याणी नदी के लिए जगी उम्मीद। नदी के पुनरुद्धार के लिए तैयार किया गया एक्शन प्लान। यूपी के वाराणसी में शिवलिंग की पूजा की मांग को लेकर अनशन लगातार जारी है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का वजन 5 किलो कम हो गया है। यूपी के हापुड़ में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मऊ में बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट की कोशिश। एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद। यूपी के अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में नगर पंचायत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों ने एसबीआई बैंक के मैनेजर पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और स्वाट टीम ने चोरी की कुल 16 बाइक्स बरामद की। चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार भी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में लोन को लेकर हड़पी रकम पर 48 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। अमानत में खयानत का केस दर्ज। यूपी के अंबेडकर नगर में करीब 15 लाख के मोबाइल फोन बरामद। मोबाइल रिकवरी सेल ने चोरी के 101 मोबाइल बरामद किए। यूपी के बदायूं में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के शामली में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। कार सवार बदमाशों ने चोरी के दौरान हत्या की थी। यूपी के बदायूं में बिजली कटौती के विरोध में किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। पिछले 15 दिनों से चल रहा है धरना। यूपी के फिरोजाबाद में फ्लाईओवर पर रोडवेज बस में लगी आग। आग लगने पर बस में बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया। यूपी के अंबेडकर नगर में फर्राटे से चल रहे हैं ओवरलोड वाहन। पुलिस प्रशासन ने अवैध खनन पर साधी चुप्पी।
यूपी के आगरा में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला अस्पताल में गर्मी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में युवक की फांसी लगाकर हत्या। पत्नी के साथ विवाद के बाद युवक ने खुदकुशी की। यूपी के एटा में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज। डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी की हत्या के बाद पति ने सरेंडर किया। पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या। यूपी के गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर। जगुआर कार ने टक्कर मारी। हादसे में 3 राहगीर जख्मी। यूपी के नोएडा में बिजली बिल के भुगतान को लेकर साइबरी ठगी। बिजली विभाग हुआ सतर्क। उपभोक्ताओं को भेजा चेतावनी भरा संदेश। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। एमपी के सागर में ट्रेन में सफर कर रही महिला के पास टिकट नहीं होने पर टीसी ने रेप किया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा में शोहदों से परेशान होकर छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई। स्कूल आते जाते समय शोहदे करते छेड़खानी। परिजनों की तहरीर पर आरोपियों पर केस दर्ज। यूपी के रायबरेली में मारपीट और फायरिंग में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामूली विवाद को लेकर हुई थी मारपीट। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हथियार लहराते आरोपियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अचानक बांदा जेल पहुंचे डीएम और एसपी। कारागार का निरीक्षण किया। मुख्तार अंसारी समेत सभी कैदियों की बैरक के लिए तलाशी। यूपी के आगरा में छात्र संघ और बीएमएमएस छात्रों ने विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र बेहोश हो गया। उज्जैन के माकड़ोन इलाके में 2 महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप। महिलाओं की गला रेतकर हत्या की गई है। यूपी के एटा में दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने एक बुजुर्ग को घर में घुसकर लोहे की रॉड से पीटा। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। यूपी के झांसी में खड़े ट्रक में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप के पास ही ट्रक में आग लगी थी। समय रहते पाया गया आग पर काबू। यूपी के गोंडा जिले में पुलिसकर्मियों को दी गई दंगा नियंत्रण उपकरण की जानकारी। दंगाइयों से निपटने की भी ट्रेनिंग दी गई। यूपी के बदायूं में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है कार्रवाई। यूपी के कुशीनगर में शादी समारोह से वापस आ रही बोलेरो नहर में गिर गई। ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को निकाला गया बाहर। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में रोहतास लोधी की मौत के मामले में परिजनों ने हंगामा किया। ईओ और ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने नियम विरुद्ध मकान ध्वस्त करने के दौरान मौत का आरोप लगाया। यूपी के हापुड़ में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। स्टेशन पर लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। उनके पास से 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े घर में घुसकर डकैती की वारदात। 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर घर में लूटपाट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रशासन सख्त है। चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 फरार हो गए। मौके से करीब 60 लाख रुपए का गांजा बरामद। महाराष्ट्र में लगातार बढ़े कोरोना के केस। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1242 नए केस सामने आए। यूरोप से मिलने वाले हथियारों को रूस ने किया नष्ट। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पुष्टि। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर की गोलीबारी। लिसिचांक शहर में रूसी गोलीबारी का नया वीडियो सामने आया। रूसी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक में आग और हथियारों को नष्ट करने का वीडियो दिखाया। उत्तर कोरिया की मिसाइलों के जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी दागी 8 मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने भी समंदर में 8 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की थी।